नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। काफ़ी विद्यार्थियों का एक प्रश्न था कि सर शारीरिक शिक्षक बनना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। पीटीआई बनना मतलब मैं आपसे कहूँ कि पीटीआई बनने के लिए हमारे पास दो प्रकार के कोर्स हैं। कौन कौन से कोर्स हैं वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो देखिएगा, एक तो विद्यार्थियों ये कोर्स जो आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया, देखो डीपीएड, ये लिखा हुआ है डीपीएड। ये डीपीएड और एक होती है बीपीएड। दो अलग अलग प्रकार के कोर्स है। यदि आप प्राथमिक शिक्षक पीटीआई बनना चाह रहे हो तो आपके लिए डीपीएड जरूरी है, और आप सेकेंडरी और उसके बाद में इसके अंदर जिस प्रकार आपको पता है थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी होती है, वैसे ही पीटीआई में भी थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड पीटीआई होते हैं। इसी प्रकार यदि आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड पीटीआई बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, बीपीएड करना पड़ेगा। अब बात आती है कि डीपीएड करने के लिए क्या योग्यता है। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि डीपीएड वही बालक कर सकता है जिसके, एक तो ये ध्यान रखना है कि ट्वेल्थ के अंदर आपको, ट्वेल्थ के अंदर 50% से अधिक मार्क्स होने चाहिए, प्राप्त किए हुए हो, मतलब 50%, 50% से अधिक अंक आपने प्राप्त कर लिए हैं। और साथ में आपको खेल सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, खेल का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। मतलब आप जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी न किसी खेल में आपने भाग लिया है या फिर आपने वहां पर कोई स्थान प्राप्त किया है तो आप डीपीएड का आवेदन कर सकते हैं। और डीपीएड में आपकी काउंसलिंग होने के बाद जैसी प्रक्रिया अपने बीएसटीसी और जो बीएड के अंदर होती है वैसा का वैसा इसमें भी प्रोसेस है। इसके अंदर इतना ही है, पहले एग्जाम होगा, इंटर एग्जाम, इंटर एग्जाम के बाद में आपको दौड़ करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब दौड़ होकर इसका वो जो मापदंड है वो पूरा होने के बाद आपको कॉलेज आवंटित होगी। और राजस्थान में डीपीएड से संबंधित भी कुछ कॉलेजें हैं जिसके अंदर आपका चयन हो सकता है और आप डीपीएड कर सकते हैं। इसमें कितने साल लगते हैं बेटा, 2 साल लगेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये तो हो गई डीपीएड के बारे में। किसके बारे में, डीपीएड। ये डीपीएड किसके लिए काम आएगी, आप थर्ड ग्रेड पीटीआई बन सकते हो। थर्ड ग्रेड पीटीआई की जो वैकेंसी आएगी उसमें आपके लिए ये योग्यता है। उसके बाद बात करें बीपीएड। बीपीएड के लिए दो स्थितियां देखो, याद देखिए, एक स्थिति यह है कि आप ग्रेजुएशन के अंदर 50% मार्क्स हो और साथ में आपके पास खेल प्रमाण पत्र हो, मतलब आपने जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने भाग लिया है किसी भी खेल में, या फिर खेल के अंदर भाग लेने के साथ आपने स्थान भी प्राप्त किया हो, तो आप बीपीएड कर सकते हैं, बीपीएड का आवेदन कर सकते हैं। या फिर दूसरी स्थिति यह है कि आपके बीए के अंदर, बीए के अंदर आपकी क्या हो, शारीरिक शिक्षक, शारीरिक शिक्षा का एक क्या हो, सब्जेक्ट होना चाहिए, शारीरिक शिक्षा एक विषय होना चाहिए, फिजिकल एजुकेशन, ये यदि आपका सब्जेक्ट लिया हो बीए के अंदर तो आप पीटीआई बन सकते हो सेकंड ग्रेड के लिए, यानी बीपीएड कर सकते हो। अब बीपीएड के अंदर भी वो सेम इंटर एग्जाम होगा, फिर दौड़ होगी और आप यहाँ सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड पीटीआई बन सकते हो। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि बीपीएड कर सकते हैं। अब देखिएगा, आपने बीपीएड के अंदर या डीपीएड के अंदर आवेदन किया और आपकी काउंसलिंग हो गई, इंटर एग्जाम हुआ, काउंसलिंग के माध्यम से आपको कॉलेज आवंटित हो गई, तो आपको ये 2 साल इसमें लगेंगे और इसमें कितने साल लग जाएंगे बेटा, 3 साल। अब इसमें सेमेस्टर सिस्टम भी हो गया, ये भी ध्यान रखें, कई कॉलेज आज भी सेमेस्टर सिस्टम से, कई वार्षिक एनुअल भी चल रही है। अब आपको ये देखना है कि हम जिस स्तर पर भाग लेंगे तो हमें कितने नंबर जुड़ेंगे एग्जाम के अंदर, वो भी देख लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करूं मैं, यदि आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया है और राष्ट्र के अंदर विजेता हो तो आपको 40 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे, 40 अंक। और आपने राष्ट्रीय स्तर पर भाग ले लिया है और साथ में सेकंड स्थान प्राप्त किया तो आपको कितने अंक मिलेंगे, 36 अंक। सेकंड तक स्थान प्राप्त करने पर 36 अंक मिलेंगे। आपने राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया लेकिन आपका थर्ड स्थान है तो आपको 32 अंक मिलेंगे। राज्य स्तर पर आप विजेता है तो आपको 28 अंक मिलेंगे। उप विजेता है तो आपको 24 अंक मिलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि आप जब पीटीए का एग्जाम देंगे तो इतने नंबर आपके जुड़ेंगे। राज्य स्तर पर आपने थर्ड स्थान प्राप्त किया है तो आपके कितने नंबर जुड़ेंगे, 20। और जिला स्तर पर विजेता है तो उसके लिए 16 नंबर है। और जिला स्तर पर यदि सेकंड स्थान प्राप्त किया है तो 12 नंबर है। थर्ड स्थान प्राप्त किया है तो 8 नंबर है। और केवल जिला स्तर पर आपने भाग लिया है, कोई आपका स्थान नहीं लगा है, तो आपके कितने नंबर जुड़ेंगे, 4 नंबर जुड़ेंगे। ये मैंने आपको बताया कि किस स्तर पर आपको भाग लेने पर पीटीआई में कितने नंबर आपके जुड़ेंगे। डायरेक्ट आपके जुड़ेंगे, एग्जाम के अंदर अपने आप जुड़ जाएंगे। आपको केवल रिटर्न एग्जाम देना जिसमें शारीरिक शिक्षा संबंधी विषय भी होगा, ठीक है, योगा भी सब्जेक्ट है उसके अंदर एग्जाम के अंदर, और सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर सेम सिलेबस होता है
फर्स्ट पेपर के अंदर। सब्जेक्ट का ध्यान रखना, सब्जेक्ट के अलावा इतने नंबर आपके जुड़ेंगे। कहने का अर्थ है कि जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया उसका चयन बहुत आसान है, क्योंकि उसको सीधे कितने नंबर मिल रहे हैं, 40 नंबर मिल रहे हैं। और जिसने जिला स्तर पर भाग लिया उसको कितने नंबर मिलेंगे, 4। तो ये आप बात ध्यान रख सकते हैं। अब मान लो बीपीएड या डीपीएड करना चाह रहे, आपको राजस्थान के अंदर कॉलेज नहीं मिली, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ब्राइट फ्यूचर कंसल्टेंसी से आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपको एकदम उचित कॉलेज आपको बता सकते हैं कि वहां से आप कीजिएगा, और शारीरिक शिक्षक अर्थात पीटीआई बनने का सपना अब आपका अधूरा नहीं रहेगा। पीटीआई बनने के लिए आपको डीपीएड और बीपीएड करनी हो तो मेरे आपके नंबर लिख लीजिएगा 7568342603। इस पर आप संपर्क करके शारीरिक शिक्षा की डिग्री कैसे प्राप्त की जा सकती है, इसकी संपूर्ण जानकारी हमारे ऑफिस के अंदर मिल जाएगी। पता रहेगा कृषि मंडी के सामने, आहार भोजनालय के पीछे, सरोकार क्लासेज, बाड़मेर। धन्यवाद।